तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारत और मध्य एशिया के बीच संबंधों को पढ़ेंगे, इंडिया एंड मिडिल ईस्ट। तो मध्य एशियाई देश हैं। 1991 से पहले उस सार्क का हिस्सा थे, जो सेंट्रल एक प्रकार से एशिया के देश थे। उससे 1991 से पहले उस सार्क का हिस्सा थे। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्र मध्य एशियाई देशों का उदय हुआ। इसमें देश कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और किर्गिस्तान है। ये भू आबाद यानी एक प्रकार से लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। भारत की सीमा इनसे नहीं मिलती है। इन देशों में पेट्रोलियम एवं गैस जैसे ऊर्जा संसाधनों की बहुलता है। यूरेनियम और गैस की बड़ी मात्रा में उपलब्धता है। कजाकिस्तान में विश्व का 15% यूरेनियम पाया जाता है। कुल गैस भंडारों का 5% तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है। 1991 के बाद इन देशों में जातीय संघर्ष उत्पन्न हुए, यानी एक प्रकार से इथनिक या रेशियल जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो बढ़े। इन देशों में अधिनायकवादी सरकारें हैं। किर्गिस्तान में लोकतांत्रिक शासन है। सितंबर 2001 में एक के बाद मध्य एशिया में आतंकवाद का प्रभाव बढ़ा। 1991 के बाद भारत ने उदारीकरण व निजीकरण की नीति अपनाई और इन देशों के साथ पारस्परिक संबंधों को व्यापारिक संबंधों में परिवर्तित करने का प्रयास किया। यह क्षेत्र ऊर्जा संसाधनों पर बड़े सख्त संघर्ष का स्थल बन गया है। कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, इस नीति का आशय मध्य एशियाई देशों के साथ संचार व परिवहन की कनेक्टिविटी पर बल देना है। 2012 में भारत ने अपने कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति तैयार की, जो राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों सहित एक व्यापक दृष्टिकोण है। तो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी में 4 C's की बात की गई है। पहला कॉमर्स यानी वाणिज्य, आप वाणिज्य करेंगे, आप कनेक्टिविटी पर ध्यान देंगे, संपर्क करेंगे, और कंसुलर यानी वाणिज्यिक दूतावास आप खोलेंगे, और कम्युनिटी समुदायों के साथ आप इंगेज करेंगे। इन देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध पहले से बेहतर रहे। यहाँ व्यापार, निवेश और विकास के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। यह क्षेत्र कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, सोना, तांबा, एल्युमिनियम और लोहा जैसी वस्तुओं से संबंधित है, से समृद्ध है। भारत तुर्कमेनिस्तान के साथ गैस पाइपलाइन बिछाने के प्रस्ताव पर गंभीर विचार कर रहा है। इस गैस पाइपलाइन को बिछाने का सैद्धांतिक सहमति हो चुकी है। इसका नाम क्या है? तापी। तापी को किसने ताप लिया है? पाकिस्तान ने। तो ये बात है। चलिए, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान और आई से इंडिया। भारत ने कजाकिस्तान के साथ एक असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत का एकमात्र विदेशी एयरबेस फारखोर तजाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान में सैनिक अड्डा है। INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसके तहत मुंबई से मॉस्को के बीच में ईरान होते हुए रेल, सड़क व जल परिवहन संपर्क को सुदृढ़ करने पर बल दिया जा रहा है। भारतीय व्यापार सीधे यूरोपीय देशों तक इससे फैल जाएगा। INSTC भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान और रूस तक पहुंचेगा। INSTC पर भारत, रूस व ईरान ने सन 2000 में एक प्रकार समझौता किया था। अशखाबाद समझौता, तो भारत, ईरान, कजाकिस्तान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच एक बहुविध परिवहन समझौता है, जो मध्य एशिया और फारस की खाड़ी के बीच परिवहन सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय परिवहन एवं पारगमन गलियारा बनाने के लिए है। समझौता अप्रैल 2016 में लागू हुआ। खंजर, तो भारत और किर्गिस्तान के मध्य वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये। काजिंद, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये। SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो सुरक्षा, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में कार्य करता है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। आधिकारिक भाषा इसकी चीनी है और रूसी। SCO चार्टर पर 2002 में हस्ताक्षर किए गए तथा 19 सितंबर 2003 को ये लागू हुआ। SCO गठन के पहले संघाई 5 था, या 1996 में बना था बेसिकली, लेकिन SCO फॉर्मली इसका नाम 15 जून 2001 को पड़ता है। संघाई 5 का निर्माण 1996 में सीमा के सीमांकन व विसैन्यीकरण वार्ता की एक श्रृंखला के रूप में हुआ था। संघाई 5 के सदस्य चीन, किर्गिस्तान, रूस, कजाकिस्तान और पाकिस्तान थे। 2001 में उज्बेकिस्तान के प्रवेश के बाद संघाई 5 का नाम बदलकर SCO कर दिया गया, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया।
तो वर्तमान में इसके 9 सदस्य हैं। भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान है, ईरान है, रूस है, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। तो अब और एक प्रकार से और ऑब्जर्वर कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो 3 हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया। 22वें शिखर सम्मेलन 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था। बेसिकली ये समरकंद घोषणा पर सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। समरकंद घोषणा ने बातचीत और परामर्श के माध्यम से देशों के बीच मतभेदों और विवादों को शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्धता की वकालत की। भारत ने एससीओ 2023 के लिए एससीओ की एक प्रकार से सदस्यता संभाली है। एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक 4 से 5 मई 2023 को पणजी, गोवा में हुई। इसकी अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की थी। 2014 में राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन अस्ताना, कजाकिस्तान में होगा। लक्ष्य क्या है इसका? सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास एवं अच्छे पड़ोसी संबंधों को मजबूत करना, राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के साथ साथ शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण व अन्य क्षेत्रों में प्रभावी सहयोग करना, नए लोकतांत्रिक, न्यायसंगत, तर्कसंगत, राजनीतिक और आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना की ओर बढ़ना, क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता बनाए रखने के लिए संयुक्त प्रयास करना। एससीओ का मुख्य उद्देश्य यूरेशिया में शांति को बढ़ावा देना है, लेकिन सदस्य राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय संघर्षों से निपटने की क्षमता जांच के अधीन है। भारत के लिए एससीओ का महत्व, तो आर्थिक सहयोग के लिए एससीओ को मध्य एशियाई देशों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो एससीओ मध्य एशियाई देशों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिसके पास प्राकृतिक संसाधनों के विशाल भंडार है। भारत अपनी आर्थिक साझेदारियों में विविधता लाने के लिए एससीओ देशों के साथ व्यापार एवं निवेश संबंधों को बढ़ाना चाहता है। ऊर्जा सुरक्षा, मध्य एशिया में तेल और गैस के विशाल भंडार हैं और भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए इन संसाधनों का दोहन करना चाहता है। एससीओ भारत को मध्य एशिया के ऊर्जा संपन्न देशों के साथ जुड़ने व ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। एससीओ देशों द्वारा 22वें शिखर सम्मेलन में समरकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जो कनेक्टिविटी को केंद्रित करती है और ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। सांस्कृतिक सहयोग भी होता है। तो एससीओ सदस्य देशों, पर्यवेक्षकों और भागीदारों की कुल सांस्कृतिक विरासत में 207 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल है। एससीओ देशों ने एक रोटेशन पहल के तहत हर साल एक शहर एससीओ सदस्य देशों से को पर्यटन और सांस्कृतिक रूप से नामित करने का फैसला किया। इसके तहत जुलाई 2022 में वाराणसी, काशी को भी पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया था। अब एससीओ की संरचना, हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल है या एससीओ की सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय है। इसका साल में एक बार सदस्य देशों के राजधानी में शिखर सम्मेलन होता है। भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री इसमें भाग लेते हैं। जुलाई 2023 में 23वां शिखर सम्मेलन भारत में वर्चुअली हुआ। ईरान ने इसमें 9वें सदस्य के रूप में अपने हिस्सेदारी को एक प्रकार सुनिश्चित किया। हेड ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल, प्रधानमंत्रियों वाली यह समिति बजट पारित करती है तथा आर्थिक मुद्दों का निर्धारण करती है। इस मंत्रियों की समिति, फॉरेन मिनिस्टर काउंसिल, यह चर्चा के लिए मुद्दे निर्धारित करती है। एससीओ के 2 स्थायी निकाय हैं। सचिवालय बीजिंग, चीन में है। महासचिवालय का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अब इसके जो एक प्रकार से झांग मिंग इसके अध्यक्ष हैं। तो क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना, तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में है ये बेसिकली इसका मुख्यालय। तो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रैट्स इसको कहा जाता है। एससीओ के विभिन्न संगठनों के साथ संबंध स्थापना। एससीओ 2004 में संयुक्त राष्ट्र यह महासभा में एक पर्यवेक्षक है। 2005 में स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल, 2005 में आसियान, 2007 में सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, 2007 में आर्थिक सहयोग संगठन व 2018 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के साथ संबंध स्थापित किए। एससीओ भारत, तो भारत 2005 में एससीओ का पर्यवेक्षक बना। जुलाई 2005 के अस्ताना शिखर सम्मेलन में भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। अस्ताना शिखर सम्मेलन में भारत, ईरान और पाकिस्तान को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। भारत ने सितंबर 2004 में दुशांबे में एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले तत्कालीन एससीओ अध्यक्ष तजाकिस्तान को पूर्ण सदस्यता के लिए औपचारिक रूप से एक आवेदन प्रस्तुत किया। जुलाई 2015 में उफा, रूस में हुए शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्यता दी गई। कब? 2015 में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 से 24 जून 2016 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें भारत ने पूंछ 10 का दर्जा प्राप्त करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। 9 जून 2017 को अस्ताना कजाकिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन में पूंछ 10 भारत व पाकिस्तान को दर्जा दिया गया। कब? 9 जून 2017 को। 9 जून 2017 से एक पूंछ 10 के रूप में एससीओ में भारत का प्रवेश विदेश मंत्रालय में एससीओ डिवीजन की और एससीओ के लिए राष्ट्रीय समन्वयक और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति के साथ सक्रिय है। 9 जून 2017 को अस्ताना में ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर एससीओ के सदस्य बने या एससीओ में शामिल हुए। एक अन्य संगठन है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, जीसीसी। तो खाड़ी राज्यों के लिए परिषद राजनीतिक व आर्थिक गठबंधन है ये। इसकी स्थापना 25 मई 1981 को हुई थी। इसमें कौन कौन से देश हैं? तो यूएई है, बहरीन है, सऊदी अरब है, ओमान है, कतर है, कुवैत है। याद रखिएगा, ईरान नहीं। मुख्यालय रियाद सऊदी अरब में है। महासचिव इसके जसम मोहम्मद अल बुदाइबी हैं। उद्देश्य क्या है? 10 देशों के बीच एकता हासिल करने के लिए सभी क्षेत्रों में समन्वय, एकीकरण व अंतर संबंधों को प्रभावित करना। विभिन्न क्षेत्रों में अपने लोगों के बीच प्रचलित संबंधों व सहयोग को गहरा व मजबूत करना। फिर आर्थिक व वित्तीय मामले, वाणिज्य, सीमा शुल्क और संचार, शिक्षा व संस्कृति। इन क्षेत्रों में समान विनिमय के नियम तैयार करना। आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सहयोग का मंच है ये। उद्योग, खनन, कृषि, जल, पशु संसाधन के क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकृति को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। वैज्ञानिक अनुसंधान स्थापित करना, अपने लोगों की भलाई के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करना, निजी क्षेत्र द्वारा सहयोग में प्रोत्साहन देना। संगठन क्या है इसके? सर्वोच्च परिषद है, मंत्री स्तरीय परिषद है, सचिवालय जनरल है, परामर्शदात्री आयोग है, विवादों के निपटारे के लिए आयोग है, महासचिव का पद है। प्रत्येक संगठन आवश्यकता अनुसार उप एजेंसियां स्थापित कर सकता है। चलिए दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था, यहाँ से समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर